हेलो एवरीवन, हम आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या। उसका प्रश्नावली नंबर 1 पॉइंट तीसरा है। इसका वीडियो नंबर दूसरा है। ये 1.3 का ये वीडियो नंबर दूसरा है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे उदाहरण संख्या 10 और 11। उसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 2 और 3। और सबसे पहले हम देखेंगे उदाहरण संख्या 10। उदाहरण संख्या हमारा 10 कह रहा है, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी हमसे क्वेश्चन दे दे कि 5 माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या, कोई भी दे दे, यहाँ पर कुछ भी दे दे, यहाँ पर ये जो संख्या दिया है इसके बराबर में कुछ भी दे दे, यदि ऐसे दे दे 3√2 या √2 और कह दे अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं माना और ये जो संख्या है सबसे पहले लिखेंगे माना जो ये संख्या है वह अपरिमेय संख्या है। तो हमारे पास ये संख्या है 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। इतना लिख लेंगे। मानेंगे -5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। जब इतना मान लेंगे तो हमारे परिमेय संख्या होता है वो p/q के रूप का होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 माइनस √3 हमारे परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या p/q का रूप का होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे p/q। इसके बराबर में लिख देंगे q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कॉमा देकर p एवं q सह भाज्य संख्या है। इतना लिख देंगे सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होता है, मतलब किसी भी संख्या का HCF निकाले तो उसका HCF एक आए, वह होता है सहभाज्य संख्या। वो भी सहभाज्य संख्या है। ये पूर्णांकी क्या होता है, पूर्णांक के ही जो एक आ रहा है तो वो भी हमारा पूर्णांकी है। तो हम यहाँ पर या ऐसे भी लिख सकते हैं p और p एवं q पूर्णांक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा सहभाज्य संख्या है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इधर -3 है, अब इसको हम इधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो √3 हो जाएगा। और ये p/q को हम इधर भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम भेजेंगे इस 3 को इधर भेज देंगे और हम इसको इधर भेज देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस p/q बराबर हो जाएगा √3। ये हमारा हो गया। अब हमारा देखिए इसी को हम सीधा लिख दे रहे हैं इसे यहाँ पर, तो √3 बराबर हो जाएगा 5 माइनस p/q। ऐसा हो गया। अब हम देखिए यहाँ से हम इसका लॉसा लेंगे तो इसके एक हो जाएगा। अब यहाँ से हम लॉसा लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा, इसका लॉसा लेंगे तो q तो ये हो जाएगा 5q माइनस q से q कट गया तो बचेगा p। इतना हो गया। अब हम देखेंगे ये हमारा p और q और p है वो पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर चूंकि p एवं q पूर्णांक है। जब हमारा p और q पूर्णांक है तो हमारा ये जो होगा वह भी पूर्णांक है। 5q माइनस p भी पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 5q माइनस p भी पूर्णांक है। जब ये हमारा पूर्णांक है तो इसके बटे में q है, तो ये भी हमारा जो भी परिमेय संख्या होता है p/q के रूप का होता है। तो ये देखिए p/q का रूप का है कि नहीं, ये पूरा ये इसके बटे में q है तो ये p/q का रूप का है कि नहीं। तो ये हम लिख देंगे कि 5q माइनस p बटा में q एक परिमेय संख्या है। यह हमारा परिमेय संख्या हो गया।
अब हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, इसे हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1। लेकिन परंतु फिर से यहाँ पे लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि, हमें स्पष्ट होता है कि, ये देखिए ये √3 एक हम अगले वीडियो में देखे थे कि जो भी अंडर रूट के अंदर आता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है। तो ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये इसके बराबर में है, तो ये भी हमारा पूरा अपरिमेय संख्या भी न होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5q माइनस p बटा में q बराबर √3, जो कि यहाँ पे लिखेंगे नीचे, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इतना मान लेंगे। जब हमारा ये √3 एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी इसके बराबर में है, तो ये भी हमारा ये जो पूरा है ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः, और हमारा यहाँ पर अभी लिखे थे हमारा ये परिमेय संख्या है, ये जो हमारा है ये परिमेय संख्या है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो यह संभव नहीं है कि दो एक संख्या वो परिमेय भी संख्या हो और अपरिमेय भी संख्या हो। तो यहाँ पे लिख देंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हम ये पहले माने थे कि अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारी कल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये देख लीजिए हो गया। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं शुरुआत से। यहाँ पर सबसे पहले हम माने थे कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। जब हमारा परिमेय संख्या है तो p/q के रूप का होगा। अब q नॉट इक्वल टू 0, अब p एवं q सहभाज्य संख्या है। जब हमारा सहभाज्य संख्या है मतलब सहभाज्य संख्या मतलब पूर्णांकी है, तो अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब हम इस 3 को इधर भेज दिए और p/q को इधर भेज दिए, तो हमारे पास बन गया 5 माइनस p/q बराबर में हो गया √3। अब हम इसी को सीधा लिख दिए तो √3 बराबर हो जाएगा 5 माइनस p/q। अब हम यहाँ से इसका लसा लिए। जब हम इसका लसा लिए तो हमारे पास आ गया q आ गया लसा। अब हम इसको करें तो मान आ गया कि एक बार में करें तो हमारे पास 5q आ गया, माइनस में हो गया, और यहाँ से q से q कट गया तो p हो गया। अब p और q हमारा देखिए परिमेय। उसके बाद हम लिखें p एवं q पूर्णांक है, जो ये हमारी जो ये q और p है यह हमारा पूर्णांक है। तो उसके बाद ये जो हमारा पूर्णांक है तो ये भी 5 है इसमें, तो ये भी पूर्णांक ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख दिए 5q माइनस p भी पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो उसके बाद लिख दिए, जब ये हमारा पूर्णांक है तो p/q के रूप का रखने इसके बट्टे में q है, और q होता है हमेशा 0 के बराबर कभी नहीं आता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए एक परिमेय संख्या है। उसके बाद लिख दिए परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट होता है, इसे मान लिए से समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर माने थे हमारा कि यह परिमेय संख्या है, ये पूरा है, ये परिमेय संख्या है, इसे हम माने थे परिमेय संख्या है। मगर समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि √3 के बराबर में √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा पूरा अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे लिख दे
परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि 5q माइनस पी बटा में q बराबर में √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखे जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है कि दो संख्या मतलब एक ही संख्या वो परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो। तो यहाँ पे लिख दिया यह संभव नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अतः यहाँ पे लिखे चूंकि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके तीसरे नंबर उदाहरण संख्या 11 पर चलते हैं। अब हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण संख्या 11 हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमें दर्शाना है कि √ हमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है वह अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर मान लीजिए हम मानेंगे कि √3 है वह 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब हम यह परिमेय संख्या हमारा हो गया तो यह p/q के रूप का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3√2 बराबर हो जाएगा p/q, जहाँ हो जाएगा q हमेशा 0 के बराबर कभी नहीं आता है। और उसके बाद कॉमन देकर लिखेंगे p एवं q सहभाज्य संख्या है। यहाँ पर मानेंगे q नॉट इक्वल टू 0, p एवं q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब होता है कि जिसका यह भी एक पूर्णांक है और जिसका HCF 1 आ जाए वह सहभाज्य संख्या होता है। अब हम यहाँ पर जब हमारा p/q का हो गया तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 3 को हम इधर भेजेंगे। तो ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 बराबर हो जाएगा p/3q। इतना हो गया। अब हम यहाँ से लिखेंगे कि जो हमारा ये p और q है यह पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p एवं q पूर्णांक है, p एवं q जब पूर्णांक है तो ये हमारा ये जो संख्या है पूर्णांक है। तो ये पूरा है, इसके गुणा में 3 है तो ये भी हमारा पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं p/3q एवं भी पूर्णांक है। यहाँ पर इसको भी पूरा को लिख देंगे भी कि ये भी हमारा पूर्णांक ही है। जब यह हमारा पूर्णांक है तो उसके बाद हमारा जो ये पूर्णांक होगा तो ये p/q का रूप का पूर्णांक ही हमारा परिमेय संख्या होता है। किसी भी पूर्णांक को जोड़ने या घटाने पर वो हमारा परिमेय संख्या ही आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे p/3q एक परिमेय संख्या है। जब हमारा ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसे मान लेते हैं समीकरण 1। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं, पहले से ही मानना चाहिए था हमें कि ये समीकरण 1 है। तो हमारा ये जो ये है ये परिमेय संख्या है। तो परंतु यहाँ पर लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि ये √2 है, यह अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी इसके बराबर में, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे p/3q बराबर में √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब हमारा ये परिमेय संख्या है तो ये ऐसा नहीं है और यह संभव यह भी नहीं है कि एक संख्या वो परिमेय भी संख्या हो और अपरिमेय भी संख्या हो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे
कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना ही हम मान लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह हम सिद्ध कर दिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसके प्रश्न संख्या दूसरे पर चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम तब यहाँ पे लिखेंगे माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। इतना मानेंगे कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब हमारा परिमेय संख्या है तो p/q के रूप का होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3+2√5 बराबर हो जाएगा p/q। जो हमारा होता है p नॉट q हमारा होता है वो 0 का कभी बराबर नहीं होता है, और यहाँ पे लिख देंगे p एवं q सह भाज्य संख्या है। इतना लिख देंगे। हम हर क्वेश्चन में ये सब लिखेंगे कि Q≪0, P एवं Q सहभाज्य संख्या है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम इस 3 को इधर भेजेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2√5 बराबर हो जाएगा P माइनस, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3 बटा में हो जाएगा ये Q हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका लसा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लसा लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2√5 बराबर हो जाएगा यहाँ पर Q से Q कट गया तो यहाँ पर हो जाएगा P माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 3Q। इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 2 को ये गुणा में है तो इधर भी इसको भी लाएंगे, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5√5 बराबर हो जाएगा P माइनस 3Q बटा में हो जाएगा 2Q। इतना हो जाएगा। अब हम इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 मान लेंगे। और हम जानते हैं हमारे ये P और Q है यह पूर्णांक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P Q एक पूर्णांक है और किसी भी पूर्णांक को जोड़ने या घटाने पर हमारी परिमेय संख्या ही आती है, तो ये पूरा हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P माइनस 3Q बटा में 2Q एक परिमेय संख्या है। ये जब हमारा परिमेय संख्या है तो हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि ये जो हमारा √5 है यह अपरिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि 5 बराबर हो जाएगा P माइनस 3Q बटा में 2Q एक अपरिमेय संख्या है। हम इसे मान लिए अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं है और यह संभव नहीं है कि एक ही संख्या वह परिमेय भी संख्या हो, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह
संभव नहीं है। यह संभव नहीं है कि ये एक संख्या वो पर में भी संख्या हो और अपर में भी संख्या हो। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना मान लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके तीसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। अब हमारा तीसरा नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। हमें इसमें ये 3 सवाल दे दिए, इसमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए, सबसे पहले ए को हम ले रहे हैं, ए का हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इतना मान लेंगे। √3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा √p/q का रूप का होगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए इसके बराबर में p/q का रूप का होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे q0 = 0 और p हमारा p एवं q होता है वह सहभाज्य संख्या होता है। तो लिख दे सहभाज्य संख्या है। जब हमारा ये p और q सहभाज्य संख्या है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे क्योंकि इसको हमें ऊपर ले जाना है। तो हम यहाँ पर इस दोनों को व्युत्क्रम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √2/1 बराबर में हो जाएगा q/p। इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे p एवं q पूर्णांक है। जब ये हमारा पूर्णांक है तो ये हमारा जो संख्या होगा वो परमेय संख्या होगा। तब q/p एक परिमेय संख्या है। ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि ये √2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी हमारा इसके बराबर में होगा, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि √3 = q/p एक अपरिमेय संख्या है। यह मैं यहाँ पर लिख रहे, हम मान लिए कि ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा नहीं, संभव यह नहीं है कि एक ही संख्या वो परिमेय भी संख्या हो और अपरिमेय भी संख्या हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना मान लेंगे कि अपरिमेय संख्या है। अब हम यहाँ से इसका दूसरा नंबर हमारा सवाल है बी है 7/5 और सी है 6 + √2। ये हम अभी 10वें और ये हमारा 10वां उदाहरण संख्या 10वां में एकदम सेम इसी के तरह से सवाल था, बस यहाँ पर माइनस दे दिया था, यहाँ पर प्लस दे दिया है। और उदाहरण संख्या 11 में भी सेम एकदम ऐसे ही क्वेश्चन दिया था, बस उसका ये जो संख्या है इसको बदल दिया था। तो आप ये दोनों सवाल आप मेरे व्हाट्सअप नंबर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8881131637 या 9161747806
इस बार आप हमें सवाल लगाकर हमें फोटो भेजिए कि मैं देख रहा हूँ कि आप बना रहे हैं कि नहीं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं मुझे समझ में आए, और नहीं समझ में आए तो वो भी बताएं। मैं फिर से एक नए वीडियो बनाऊंगा जिसमें कोशिश करूंगा आपको पूरी समझाने के लिए। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।